मैं तो जिंदगी में कभी वापस नेपाल नहीं आऊं। इस हालत के अंदर तो कभी भी नेपाल आने की मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। नहीं आऊंगा भाई वापस। हाँ, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। और बाकी दोस्तों नमस्कार, मैं बीएल बिश्नोई आज की वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का सफर रहने वाला है नेपाल टू इंडिया वापस। दोस्तों अब अलविदा कहते हैं काठमांडू को। बहुत ही ज्यादा दिन हो गए घूमते हुए, मजे आ गए। जो है वो हमें एरिया कवर करने थे वो कर लिए। और कुछ ये इस प्रकार की मेरी डॉर्मेट्री थी जिसके अंदर 6 जो है वो 5 बेड लगे हुए हैं, 1 2 3 और वो एक डबल बेड है। तो बहुत सारे यहाँ पर कम से कम 5 लोग तो रुक ही सकते हैं। डॉर्मेट्री बहुत ही सस्ती, मात्र 180 रुपए में booking.com से आप कर सकते हो। पूरे काठमांडू या फिर पूरे नेपाल के अंदर जहां पे भी रुकोगे आप डॉर्मेट्री बहुत ही ज्यादा सस्ती मिल जाएगी। तो रेडी हो चुके हैं, सुबह के 8 बजने वाले हैं और निकलते हैं अपने हॉस्टल से बाहर बस स्टैंड की तरफ। और बीच में जो भी नजारे आएंगे वो आपको दिखाता हूँ, कैसे हम नेपाल टू इंडिया की जो जर्नी रहेगी कैसे कर रहे हैं, क्या है, पूरी फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर रहेगी। तो एंड तक जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मैं आ चुका हूँ अपने हॉस्टल के ऊपर, छत के ऊपर, और ऊपर से आप काठमांडू के नजारे देखिए। बहुत ही खूबसूरत वादियां दिख रही है और रंग बिरंगी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगी। इतना रंग बिरंगा शहर भाई साहब, देखते ही मजा आ जाता है। और खूबसूरती देखिए, कितनी खूबसूरत जो है वो वादियां दिखने लग रही है। और बहुत ही बादल जो है वो वादियों के टच होते हुए नीचे आए हुए हैं। और बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खूबसूरत बनी हुई है। बहुत ही रंगीन और सुंदर शहर है काठमांडू भाई साहब। तो निकल रहे हैं भाई अब अपने हॉस्टल से। और आप देख सकते हैं पूरा एकदम बैग पैकर लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ, पूरा ट्रैवलर वाला लुक है भाई साहब, एकदम मस्त वाला। देखिए, और हॉस्टल की कुछ इस प्रकार से सीन है। 4th फ्लोर पे जो है वो हम रहने लग रहे थे। बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स वगैरह रखी हुई है और ये नज़ारे हैं। और बहुत सारे फॉरेनर्स वगैरह भी अंदर सो रहे हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये वाले नज़ारे हैं भाई आपके यात्रा गुरुजी के पूरा का पूरा। सुबह ही सुबह अपने हॉस्टल से निकलते ही कुछ इस प्रकार की गलियां आपको दिखेगी और आसपास जो ये इमारतें देखिए कितनी रंग बिरंगी और खूबसूरत नजर आएगी। और पीछे का जो पोर्शन है वो आप देख सकते हैं, ये अपना हॉस्टल था, है ना। ये देखिए होटल सारा बैकपैकर्स। बाहर निकलते ही आपको इस तरह की बहुत सारी दुकानें जो है वो देखने को जरूर मिलेगी। हर दुकान के ऊपर आपको दारू यहाँ पर बहुत ही आराम से बिकता हुआ दिख जाएगा। अपने इंडिया में तो ठेके के ऊपर ही सिर्फ दारू मिलता है, लेकिन यहाँ पर किराने की दुकानों के ऊपर आपको हर जगह दारू ही दारू देखने को मिलेगा भाई। साला सुबह ही सुबह इतना ठंडा मौसम है कि क्या ही बताएं, लेकिन साले लड़कियों के अलग ही चौसले होते हैं, छाता लेके निकल जाते हैं बहन जो कि पता नहीं क्या ही काले पड़ रहे हैं। लड़के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लड़के लोग जो है वो भाई, कोई भी यहाँ पर एक भी लड़का छाता लिए हुए नहीं मिलेगा, लेकिन इन लड़कियों के अलग ही नखरे होते हैं, छाता लेके निकल गए। जबकि इतना ठंडा मौसम है, मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन इनकी एक अलग ही मतलब कहानी है, मतलब समझ में नहीं आता यार। पिछले वीडियो में आपने ये नाला देखा था और इसके आसपास की सारी झोपड़पट्टियों का जीवन मैंने आपको दिखाया था। और सामने देखिए, ये देखिए छाता लेके घूम रही है लड़कियां सब। और एक भी लड़के के पास आपको छाता नहीं मिलेगा, लेकिन लड़कियों के पास जरूर छाता मिलेगा। और बिल्कुल धूप की एक किरण नहीं है ना। ऊपर देखिए बादल और इतना ठंडा मौसम है, लेकिन इनके नखरे अलग ही है। अब मैं इस नहर के पास से जाऊंगा, ये नाला है। और इस प्रकार की ये देखिए मिनी बस है, बहुत ज्यादा चलती है नेपाल के अंदर। और सिटी बस है, सुबह सुबह भर के आ रही है। जॉब पे जाने वाले लोग बसों के अंदर भर के निकल रहे हैं। अंदर से भी एक रास्ता है। नो यार, ऐसे भी अच्छे लोग मिल रहे हैं कि भाई आपको आगे छोड़ दूं क्या, भारी बैग है। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा भाई मैं पैदल चलते हुए चलूंगा। अच्छे लोग मिल जाते हैं रास्ते में। तो नहर के पास चलेंगे ताकि थोड़ा शॉर्ट रास्ता है, सीधा न्यू पार्क बस स्टैंड पे पहुंच जाएंगे एकदम जल्दी फटाफट। अंदर से थोड़ा लंबा पड़ेगा, हालांकि धूल मिट्टी तो उड़ रही है, कच्चा रास्ता है, लेकिन कोई नहीं, अपने लड़कों को तो धूल मिट्टी से कोई फर्क नहीं पड़े भाई। ये सब नखरे लड़कियों के हैं। काठमांडू से लोकल बस पकड़ के कम 40 से 50 किलोमीटर जो है वो काठमांडू से इंडिया की तरफ वाले हाईवे पे निकल गए हैं। और बीच में लोकल बस से बीच में उतर गए हैं, क्योंकि मुझे 1-2 गांव कवर करने थे, इसीलिए अभी आसपास की ये वादियां देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं। और इनमें बसे हुए जो गांव है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ के गाँव किस प्रकार से गाँव है, गाँव की लाइफ, वो वीडियो अलग आएगा, ठीक है। लेकिन
कवर करने के लिए उतर गया हूँ, फिर आगे इंडिया वाली बस अलग से पकड़नी पड़ेगी। भाई जी गांव को कवर कर लिया है पूरा, बेस्ट एकदम सेपरेट वीडियो है। और अब हम लोग जो है वो इस प्रकार से हाईवे पे आ चुके हैं। अब यहाँ से सोनौली बॉर्डर के लिए पकड़नी पड़ेगी बस। काफ़ी हालत ख़राब हो गई पहाड़ों के अंदर चढ़ने में उतरने में, एनर्जी बहुत ही डाउन हो चुकी है। और पिछले वीडियोस में आपने देखा था 2 नाइट से मेरे को बुखार आ रहा है, तो पूरी एनर्जी डाउन है। और खाना खाए हुए भी कम से कम लगभग 30 से 35 घंटे हो गए हैं। कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा है जब तबीयत सही नहीं हो तो। अब यहाँ से बस पकड़ता हूँ आगे बॉर्डर की तरफ, देखते हैं क्या नज़ारे बनते हैं। 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद भाई साहब कोई भी बस नहीं मिल रही थी डायरेक्ट सोनौली बॉर्डर के लिए। तो बहुत सारी बसों को निकालने के बाद फिर डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, वहाँ से पकड़ेंगे। तो एक काफ़ी अच्छी लग्जरी बस है जो कि भाई 300 नेपाली रुपीज़ लेंगे और यहाँ से लगभग 3-3.5 घंटे का रास्ता है। कहीं पे भी छोड़ेंगे आगे और फिर वहाँ से पोखरा से आने वाली और भी गाड़ियाँ मिल जाएगी, यहाँ से नहीं मिलेगी। अब काठमांडू से जो भी सोनौली बॉर्डर के लिए गाड़ियाँ आएगी वो सभी की सभी गाड़ियाँ नाइट में छूटेगी वहाँ से 7 बजे के बाद। तो भाई साहब पूरा दिन अभी दोपहर के 2 बजने लग रहे हैं, तो हालत ख़राब हो जाएगी कैसे ही खड़े रहें। तो ऐसे टुकड़ों में जर्नी करनी पड़ेगी अलग अलग बसों के अंदर। बस काफ़ी अच्छी है और रास्ते बहुत ख़राब है नेपाल के भाई साहब, कहीं पे भी जाओ आप। इसके अंदर जो बैग है वो इस प्रकार से फेंक दिए हैं बीच में, बिल्कुल केयरलेस बैग पड़े हैं भाई साहब, कोई केयर नहीं है इनकी। लेकिन जो भी है जैसी स्थिति में पड़े हैं वैसे छो पड़े। और नीचे उतरते हैं, एक जगह गाड़ी रुकी है, थोड़ा मुंह धोते हैं यार, थकान हो गई, 2-2.5 घंटे हो गए कंटिन्यू चल रही है गाड़ी। उतरते हैं भाई नीचे। खत्म करने के बाद वापस उसके बाद इंडिया जाएंगे। अच्छा आप वीरगंज वाले बॉर्डर से जाओगे क्या? वो तो बिहार में खुलता है वीरगंज, रक्सौल। भाई साहब गर्मी के अंदर हालत ख़राब और पूरी की पूरी। और इंडिया में तो इससे भी ज़्यादा गर्मी है। और ये कुछ ऐसी लोकेशन है भाई, होटल के ऊपर रखी है गाड़ी। और यहाँ से अब अपना जो मुलंग ये छोड़ेगा, वो मुलंग यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर है। फिर वहाँ से पोखरा से आने वाली गाड़ियाँ जो है वो हमें इंडिया के लिए मिलेगी। यार ख़राब रास्तों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जी घबरा रहा था, तो मैंने सोचा कोई नींबू वगैरह या इनो कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो ये कुछ आम का या इमली का कुछ ये खट्टा जो है वो पेस्ट बना हुआ है। इसका नेपाली रुपीज़ में 40 रुपये लगे नेपाली। और एक ये मैंगो जूस ले लिया है, तो थोड़ा सा सही हो जाए, पता नहीं ऐसे उल्टी जैसा लग रहा है, और इससे हो सकता है कुछ सही हो जाए। काफ़ी अच्छा तो लग रहा है। भाई मैंगो का स्वाद आ रहा है बिल्कुल एकदम, आम पापड़ होती है ना, आम पापड़ जैसा बनाया हुआ है। और अंदर मसाले डाले हुए हैं बहुत सारे, और अंदर मिर्ची भी डाल रही हुई है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, मज़ा आ गया एकदम, मुंह फ्रेश हो गया यार। थोड़ी खट्टी चीज़ें मेरे को पसंद है ना, और ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगली बस कहाँ है? चलो भाई अगली बस में बैठते हैं मुंगलिंग से। वो काउंटर है ना, वो हाँ वो लाल कलर का बोर्ड है ना, लाल कलर का। हाँ उधर काउंटर है। हाँ इधर बोर्ड है, इधर से गाड़ी आ रहा है, उधर आप पूछिए सब, इधर बताइए। उधर से मिल जाएगा? हाँ ठीक है। ये बोल रहे हैं कि नारायणगढ़ से मिल जाएगी। नारायणगढ़ से कहाँ से मिलेगी? वही तो कह रहा हूँ, ये खुद की रोटी सेक रहे हैं यार, ये अपना अपना काम निकाल रहे हैं भाई। नारायणगढ़ भी गाड़ी तो यहीं से आएगी ना? हाँ वहाँ नारायणगढ़ में अलग कौन सा रास्ता है जो आ जाएगी? ये चूते बना रहा है यार, फालतू का चूते बना रहा है। और रात को तो ऐसी की जरूरत भी नहीं है ना, ठंडा रहेगा। रात को 9 बजे तो आएगा फिर मतलब। अभी ये तो बुटोल छोड़ेगी, फिर रात को फंस जाएंगे। फिर फंस जाएंगे। अभी पहुंच गए 5, 6, 7, 8, 9, 11-12 बजे पहुंचेगा, फिर वहाँ जाके रात को बैठना ही पड़ेगा। क्या वही तो कह रहा हूँ, वो और फंस जाएंगे। डायरेक्ट आएगा रात के 9 बजे जाइए ना। हाँ ठीक है ना, 9 बजे आएंगे गाड़ी। हाँ चलो घूम घाम कर लो, 9 बजे जाओ, सुबह पहुंच जाएंगे बुटुल। हाँ सॉरी बॉर्डर सुबह 7-8 बजे, 5-6 बजे, 5-6 बजे।
रूम सूम ले लो कहीं नहीं तो। आज तो विलेज को कवर करने के लिए भाई साहब हालत ही पूरी ख़राब हो चुकी है, बस ही नहीं मिलेगी। अभी टाइम जो हुआ है 4:30 बजे का हुआ है, एक बस आएगी 6 बजे। अगर इंडिया बॉर्डर की ज़्यादा सवारी हुई तो वो जाएगी, नहीं तो रात को 8-9 बजे के बाद ही यहाँ से बस मिल पाएगी। फिलहाल मैं खड़ा हूँ मुगलिंग करके कोई जगह है, पता नहीं यहाँ से है ना, और यहाँ से सोनोली जो इंडिया बॉर्डर है वो पड़ता है 160 किलोमीटर। तो देखते हैं, ट्रक वालों को रोकाने की कोशिश करते हैं, कोई अगर रुक जाए तो बढ़िया है। आप सऊदी में रहे 10 साल, तो आपने मतलब पैसे कमाए नहीं क्या ज़्यादा? तो आपको लड़की मिली क्यों नहीं, कारण क्या हुआ? अच्छा, अब शादी करोगे? अभी 32 है, फिर भी शादी नहीं हुई यार? 32 तो बहुत ज़्यादा है यार। तो भाई साहब, ड्राइवर साहब बता रहे हैं मेरी उम्र 32 है लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई। कोई बढ़िया सी लड़की हो तो भाई, ड्राइवर साहब बहुत क्यूट है, बहुत मस्त है, इनके लिए भाई लड़की के लिए अभी जुगाड़ करना जरूरी है। आपका हो गया? बच्चे हैं क्या? एक छोटा लड़का है। अच्छा, तो ड्राइवर साहब भाई, कभी ड्राइवर साहब हो सकता है मजाक कर रहे हो। यार मुझे लग रहा है आपकी शादी हो चुकी है, आप मजाक कर रहे हो। क्या कंडक्टर साहब, नहीं हुआ अभी तक शादी? अच्छा, 1 साल ही हुआ अभी यहाँ पे। अच्छा, और सामने के नज़ारे देखिए भाई, नदी चल रही है रोड के किनारे किनारे, बहुत ही लबालब भरी हुई नदी चल रही है। और यह है भाई पहाड़ी रास्तों के नज़ारे, मज़ा आ गया यार। ओए ओए ओए, साला एक जगह गाड़ी रुकी हुई है और अभी हम पेशाब करने के लिए नीचे जा रहे हैं। और मैं कभी से वेट कर रहा हूँ कि भाई हमारे साथ यूपी के भैया जी हैं। हाँ, मैं फटाफट जा रहा हूँ और अभी हम नीचे उतरते हैं भाई और पेशाब कर लेते हैं। मैं लगातार जो है वो एडिटिंग भी कर रहा हूँ साथ के साथ, लेकिन हो ही नहीं पाई। इतने गंदे रास्ते हैं कि कम से कम आप 5 मिनट सोने का कोशिश भी करो लेकिन आप सो नहीं पाओगे। मेरी जिंदगी के सबसे खराब रास्तों की अगर मैं बात करूं तो नेपाल के रास्ते सबसे खराब लग रहे हैं फिलहाल। तो अफ्रीका तो मैं गया नहीं, वहां के रास्ते खराब बताए जाते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी के सबसे घटिया और सबसे जो खराब रास्तों की अगर बात करो वो नेपाल है। और नेपाल की गवर्नमेंट साली पता नहीं क्या कर रही है, कम से कम तुम्हारी रोड तो सुधार लो रे। कम से कम 1 घंटे का रास्ता जो है वो कम से कम 2.5 घंटे जो है वो लगने लग रहे हैं। इन बस वालों की और सवारियों के अंदर क्या हालात होने लग रही है वो किसी को पता नहीं है। भैयाजी वगैरह पीछे देखो, कम से कम 8-10 घंटे से ट्रेवल करते हुए पीछे से आ रहे हैं, हम तो बीच में से चढ़े थे। तो अब क्या करें, अब रात को 12-11-12 बजे 1 भी बज सकती है। इस रास्ते की कंडीशन को देखते हुए पता नहीं 3 भी बज जाए, हमें पता नहीं है। लेकिन देखते हैं बॉर्डर के ऊपर जाने के बाद क्या सीन रहता है। फिलहाल अभी 10-11 बजने लग रहे हैं और धीरे धीरे आगे चल रहे हैं और गाड़ी जो है 40-50 से ऊपर चल ही नहीं पा रही है, इतने घटिया रास्ते हैं भाई साहब। तो हालत पूरी खराब हो रही है और आप नींद तो लेना सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपका सिर सीट के ऊपर टिकेगा तो नींद लोगे ना, नींद तो लेना पॉसिबल ही नहीं है। बार बार बस ऐसे धक्के खाती हुई गाड़ी आपको चलेगी। नेपाल आओगे तो मजा पता चलेगा कैसा मजा है आपको। सिर्फ यहाँ की सुंदरता बहुत अच्छी है लेकिन रास्ते बहुत खराब है भाई। किसी खाने की होटल के ऊपर रुकी है गाड़ी और रास्ते इतने खराब है, मेरे तो है ना पेट में दर्द होना स्टार्ट हो चुका है, आंतों के अंदर दर्द चढ़ गया। मतलब मैं तेज सांस ले रहा हूँ तो मतलब दर्द हो रहा है। अब मैं ये कल्पना कर रहा हूँ कि इस रास्ते के ऊपर अगर कोई बस के अंदर प्रेग्नेंट महिला अगर कोई ट्रेवल करेगी तो 101% उसका बच्चा इस दुनिया के अंदर आएगा ही नहीं, और रास्ते में इसी रोड के ऊपर ही खत्म हो जाएगा। भाई साहब, नॉर्मल इंसान सीट के ऊपर टिक के नहीं बैठ सकता है तो फिर बेचारी प्रेग्नेंट महिला का तो क्या ही हाल होगा। इतने गंदे रास्ते और खतरनाक। मैं तो जिंदगी में कभी वापस नेपाल नहीं आऊं।
इस हालत के अंदर तो कभी भी नेपाल आने की मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। नहीं आऊँगा भाई वापस, हाँ बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। और बाकी आप ये नज़ारा देख रहे हो तो भाई इस प्रकार से अगर आपका आने का मन है तो बिल्कुल मत आना। बाकी जो आप यहाँ की ब्यूटी और ये देखना चाहते हो तो अपने इंडिया में हिमाचल चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, सेम वही नज़ारे, वही पहाड़, वही जैसे उसी के घर, उसी टाइप के घर बने हुए हैं, सब कुछ वही है। तो बहुत ही गंदा हाल है और अब देखते हैं कब तक रात को पहुँचेंगे यार। बादल त मैं कसम भनेर कहिल्यै बस्दैन यिनीहरु क्या त भन्दै त्यो बादलले दादा 4250। अरे यार ये किसने दे दिया? चलो कोई नहीं। और क्या करूँ, ये पता नहीं किसी ने दे दिया होगा। नंबर कटा हुआ है ना? टेप लगा दी, हम ले लेंगे। अच्छा नंबर आना चाहिए। अच्छा चलो कोई नहीं, याददाश्त के लिए रख लेंगे ये पास में। तो भाई फाइनली सोनाली बॉर्डर पहुंच गए। 3 से 4 किलोमीटर बस वाले हरामी ने उधर उतार दिया। उसने हमारे साथ झोल किया, कम से कम 7-8 जने थे, तो उसने फ्रॉड किया, दूर उतार दिया, जबकि उतारने का हक तो उसका यहीं तक था। लेकिन फिर आगे एक छोटा ऑटो लेना पड़ा। और अभी फिलहाल जो नेपाली करेंसी थी वो करेंसी हमने चेंज करा ली है, ये इंडियन रुपीज़ मिल गए हैं। और अब सामने ही बॉर्डर है, बॉर्डर पार करके इंडिया साइड जाते हैं। और अब उधर की साइड देखते हैं, रात के 1 बज रहे हैं, कोई गाड़ी मिलेगी या फिर यहीं कहीं फुटपाथ पे सोना पड़ेगा। देखते हैं क्या हालात रहते हैं हमारे साथ। ये देखिए भाई पीछे बॉर्डर आपको नज़र आ रही होगी, बहुत बड़े बड़े गेट है, जो कि जब मैं गया था उस टाइम दिन में मैंने आपको पूरा दिखाया था। और नज़ारे कुछ इस प्रकार के चल रहे हैं। आसपास बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी है। रात को गाड़ियों को आना जाना अलाउ नहीं है, सिर्फ पैदल यात्री ही आ जा सकते हैं नाइट में, और 24 घंटे वो अलाउ है, लेकिन सिर्फ दिन में ही आ जा सकती है गाड़ियाँ। अब हम आगे जा रहे हैं भाई, इंडिया साइड आगे हैं और आगे कोई चाय का ढाबा खुला है वहाँ पर। ये मेरी जेब में कुछ 120 रुपये दबे हुए रह गए, पता नहीं कहीं पे भी तो हम सोच रहे हैं कुछ चाय बिस्किट ले लेंगे तो ये भी चेंज हो जाएंगे। बाकी बहुत सारा पैसा जो बच गया था वो पीछे चेंज करा दिया था हमने। फाइनली गोरखपुर पहुंच चुका हूं मैं बॉर्डर से दोस्तों। वहां पे एक अर्टिगा थी, हम लोग जो हो गए अलग अलग 8 जने हो गए, तो एक के 310 रुपये से हिसाब से 2500 रुपये में टोटल ये कर ली। और पहुंच चुका हूं गोरखपुर रेलवे स्टेशन। जस्ट ये पीछे रेलवे स्टेशन है गोरखपुर वाला। और ये थी भाई जर्नी नेपाल टू इंडिया आने की। बहुत ही परेशान हुए। सुबह 8 बजे मैं निकला था और अब रात के देखिए 3 साढ़े 3 बजने लग रहे हैं, तो अब जोड़ लीजिए कितने घंटे हो गए हैं। सुबह 8 बजे से लेकर वापस रात को 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। बहुत परेशान हो गए। चलिए ये जर्नी थी, इस प्रकार के रास्ते थे, ऐसी पूरा आपने कंप्लीट देखा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।